कौन सी पार्टी उभर कर आएगी प्रधानमंत्री की सीट के लिए? पहले ही बोल देता था तो मैं डिसाइड कर लेता था, कट करवा। प्रधानमंत्री कौन है भारत का अभी? मुझे इतना मालूम नहीं। मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है भारत का? जाने का अभी क्या करेंगे? एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भिंडी कैसा है? हिंदी बीज का रख महंगाई बढ़ गई है क्या मोदी के राज में? नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी, अच्छा भाई मानते हैं उनको आप? भाई नहीं मानते हैं लेकिन 2024 कहानी कुर्सी का। ऐसे में इस भारी बाजार में हम जनता के बीच आगामी चुनाव में किस चेहरे की लहर है और किस पार्टी के चेहरे की चर्चा आम जनता, आम नागरिक कर रहे हैं, इसके बारे में ग्राउंड रिपोर्ट इस भरी बाजार में हम आप तक पहुंचाने के लिए खड़े हैं। मैं इस समय खड़ा हूं पालघर जिले के बोईसर के ऐसे ही एक भाजी मार्केट में और होली का पर्व है। सबसे पहले सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो होली के साथ साथ आगामी चुनाव की क्या चर्चा है और होली का रंग चुनाव में किस तरीके से बोईसर वासियों के ऊपर चढ़ा हुआ है, इसके बारे में एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की आज की हमारी पूरी मुहिम है। यहाँ पर एक व्यापारी है जिनके चेहरे पर होली का रंग तो लाल बखूबी खिला हुआ है। किस तरीके से चुनाव में उनकी क्या भूमिका है, क्या सोचते हैं या सिर्फ व्यापार में मग्न रहते हैं, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार जायसवाल। आपका नाम उनसे पूछ रहे हैं क्या आपका नाम? नहीं, वो भी मेरा पारिवारिक है ना, इसलिए अच्छा, बोला। उनको ही बुला लीजिए, बात करेंगे उनसे। तो मुझे बताइए कि होली का तो रंग आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर किस तरीके से आप क्या सोच रहे हैं, कौन सी पार्टी का वर्चस्व रहने वाला है? बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी? मेरे यहाँ बीजेपी है, बीजेपी में शायद तक बीजेपी रहे। क्यों ऐसा चाह रहे हैं आप? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अच्छा, हर एक चीज अच्छा काम कर रही है। अभी आप एक व्यापारी हैं, क्या बोल रहे हैं? गरीबों को सुन रही हो, हर गरीबों को सुन, हर एक समस्या दूर कर रही है अच्छा, बीजेपी। अभी आप एक व्यापारी हैं, मंडी पर आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं, तो लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, 70 साल पहले महंगाई नहीं थी, हर चीजों का भाव बढ़ गया है, विपक्ष का ऐसा कहना है। तो एक व्यापारी होने के नाते महंगाई के विषय को कैसे देखते हैं आप? नहीं भाई, महंगाई तो भी बढ़ती रहेगी भाई, हर एक महंगाई बढ़ना है। अच्छा, हम कोई महंगाई रोक नहीं सकता, महंगाई बढ़ती रहेगी हमेशा, तो बढ़ती रहेगी महंगाई। एक दूसरा सवाल इससे जुड़ता हूँ, ये पूछते हैं कि क्या यहाँ के जो खासदार हैं राजेंद्र गावित जी, जो शिवसेना शिंदे गढ़ से हैं, उनके बारे में आपको कुछ मालूम है या खासदार की चुनाव में आप किसको वोट देने वाले? भाई अभी तो मेरा यहाँ वोटिंग नहीं है, अभी वोटिंग होगा फिर बात सोच विचार तो यहाँ के जो पालघर जिले के खासदार राजेंद्र गावित जी हैं, जो शिवसेना के शिंदे गढ़ से हैं, तो क्या आप उनके बारे में कभी सुने हैं या कभी उनको देखे हैं, उनके कामों के बारे में कभी सुने हैं आप? हम नहीं बता सकते, वो बात कर सकते उसके विषय में। कुछ लोग आगे भी है, उनसे बात करेंगे। तो जैसे किस तरीके से जब बात एक बड़े छवि लेवल की आती है, यानी प्रधानमंत्री सीट की बात होती है, तो चेहरा तो क्लियर है, लोगों के मन में शायद एक ही नाम अभी निकल कर सामने आ रहा है। मगर जब पालघर जिले के खासदार की बात करते हैं, एक मिनट आपसे बात करेंगे। आप कब से देख रहे थे? बहुत समय से। क्या लगता है कि वोटिंग ID कार्ड बना है आपका? नहीं, अभी तो नहीं बने। क्या उम्र है आपकी? अभी तो 20। तो वोटिंग ID कार्ड क्यों नहीं बनाया? अभी तो टाइम में बनेगा। और कितना टाइम है? 18 साल के बाद आप वोट करने का आपको अधिकार गवर्नमेंट दे देती है, तो आपने अभी तक क्यों नहीं बनाया? अभी टाइम है, भी तो गवर्नमेंट वाला कोई बना रहा भी नहीं रहे। बना रहा नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि क्या लगता है कि आपको, आप टीवी देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो कौन सी पार्टी का चेहरा आने चाहिए या कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए भारत का? इतना तो मालूम नहीं भाई। प्रधानमंत्री कौन है भारत का अभी? मुझे इतना मालूम नहीं। मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है भारत जाने का अभी क्या करेंगे? का? किस पार्टी का बोलबाला या कौन सी पार्टी उभर कर आएगी प्रधानमंत्री की सीट के लिए? पहले ही बोल देता था तो मैं डिसाइड कर लेता था, कट करवा। अभी 1 महीना बाकी, डिसाइड नहीं कर पाए किसको वोट देना है? हाँ, 1 महीना बाकी, डिसाइड नहीं कर पाए किसको वोट देना है? ये सबके लिए तो अपन बोल नहीं सकते। आपने पहले वोट दिया है कभी किसी प्रधानमंत्री के चुनाव में आपने हिस्सा लिया है? वोट छोड़ दिया होगा। तो क्या लगता है कौन आएगा इस बार? अभी देखते हैं। आपके तौर पर, आप इंडिपेंडेंट व्यक्ति के तौर पर, किसको आपको लगता है कि एक अच्छा चेहरा है, अच्छी पार्टी है? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? एकदम जो है लगे आएगा तब हम लोग डिसाइड करेंगे किसको देना। अभी 1 महीना और काम देखेंगे किसका आएगा, किसका अच्छा काम जब 5 साल बीत गए, मोदी का शासन चल रहा है, राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तो अभी आपको टाइम लग रहा है सोचने में कि कौन कैसा है। हाँ। फिर भी क्या लगता है कश्मकश की लड़ाई किसके बीच में होगी? आपको जो राहुल गांधी को थोड़ा है बोलबाला, भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ने वाला है। असर पड़ रहा है। क्या लगता है कि क्या हवा है, क्या रुख है, किसका बोलबाला आने वाले चुनाव में होने वाला है? मोदी आएगा, आएंगे मोदी? मोदी आएगा। अच्छा,
क्या गारंटी है, किस साथ कह रहे हैं कि आप मोदी आएंगे? आएंगे, गारंटी क्या, आएंगे, आने वाले आएंगे। अच्छा, यहाँ पर कब से रहते हैं बोईसर में? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। तो यहाँ के जो पालघर जिले के खासदार हैं, खासदारों के चुनाव के आधार पर प्रधानमंत्री का चेहरा चुना जाता है, ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ के जो खासदार है शिवसेना शिंदेगढ़ से राजेंद्र गावित जी, तो क्या उनके बारे में कभी सुना है आपने? सुना है, उनसे क्या अपने को देखने का, इधर है, इधर का क्या है क्या नहीं है। नहीं, पूरे पालघर जिले के हैं, तो क्या कभी उनके बारे में सुना है, उनके कामों के बारे में सुना है, या कभी किस तरीके से उनसे मुलाकात हुई है? भाई उसके बारे में नहीं बता सकता आपको। आगामी चुनाव में किस तरीके से, किस चेहरे के ऊपर इस बार वोट होने वाला है और कौन सी पार्टी का वर्चस्व रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आपका जवाब संक्षेप में भारतीय जनता पार्टी है। मौजूदा खासदार जो पालघर जिले के हैं राजेंद्र गावित जी, कभी उनके बारे में सुना है आपने? अभी तो उनका कंफर्म नहीं हुआ ना। नहीं, अभी खासदार हैं वो, पिछले 2 टर्म से खासदार हैं वो, अभी उनको टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। तो खासदार के तौर पर उनकी जो भूमिका होनी चाहिए थी, कभी आपको कैसा लग रहा है, कभी काम किया है, लोगों के बीच में आए हैं, या लोग उनको जानते हैं कि नहीं जानते? हम तो यहाँ कभी देखे नहीं उनको, कभी देखे नहीं आप? कभी नहीं देखे। जब से 5 साल निकल गया, कभी हमको क्वेश्चन देखे नहीं को भाई राजन गावित जी आए हैं आप, तो हम लोग मोदी जी के नाम से उनको भले वोट दे देंगे, बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के नाम जो उनका गठबंधन हुआ है उसके नाम पे अगर? हाँ, अभी देखो किसके खाते में सीट जाती हो। हाँ, अभी तो उनकी लड़ाई लड़ रही है भाई, वो लोग हमको चाहिए, वो बोल रहे हमको चाहिए। बिल्कुल। तो चुनाव 24 का होने वाला है, किस तरीके से, किस आधार पर, किस पार्टी को समर्थन आप करने वाले हैं, या किसकी लहर आपको लग रही है कि 24 में हो रही है? हम तो गाँव में करते हैं, अपना बंगाल में ममता दीदी। उनको करते हैं? अच्छा, तो इस बार भी हाँ, वही दीदी को ही? दीदी को। दीदी की तबीयत इस समय काफी खराब हो रही है, चोट भी लगा था उनको, और क्या काम हो रहा है कि बंगाल में आप लोग लगातार ममता बनर्जी को ही चुन रहे हैं? दीदी हमारे लिए ठीक है। आपके लिए ठीक है? अच्छा, पालघर जिले के जो मौजूदा खासदार गावित जी हैं, उनके बारे में क्या आप कभी जानते हैं, कभी सुने हैं? गावित सिंह जी के बारे में सुना है, हम भी बीजेपी के अध्यक्ष है। अच्छा, बीजेपी बात करते करते बीजेपी के कार्यकर्ता से मुलाकात हो गई, तो मुझे बताइए कि खासदार गावित का जो छवि है, जो माहौल है, वो थोड़ा सा अटपटा उनके खिलाफ हवा चल रही है। बहुत जन खिलाफ में है, लेकिन वो भी गावित सर जो भी है, वो भी इंसान ग्रेड है, ऐसी बात नहीं। हम भी बीजेपी से, वो पहले हम उनके भी पक्ष में थे हम लोग, अभी हम लोग बीजेपी में, अभी हम बीजेपी की तरफ से हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी का और शिवसेना का युति है, इसके लिए आप ये उत्तर तो नहीं दे रहे? ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक ही तरफ से हैं। हम जिस चीजों पे खड़े हुए, हमको जो चलाने वाले इंसान है, वो अभी बीजेपी में हमारे साथ में, हमको उन्होंने चलाया है, हम उनके थ्रू चल रहे हैं। तो क्या लगता है जो विपरीत हवा बह रही है खासदार गावित के खिलाफ, वो चुनाव पे उसका असर होगा? वो समय की बात है, अब वो समय की बात है, इसमें अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। चलिए, आप बीजेपी के, तो आपसे अगर पूछेंगे कौन आएगा, तो आप बीजेपी ही बोलेंगे, कमल ही खेलेगा बोलेंगे? मेरा पक्ष से लेके बिल्कुल, बैठूंगा, दुकान पे चलाना है आपको अपनी। हमारा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चलो, क्या नाम है आपका? भिंडी कैसा है? भिंडी 20 का आधा किलो। महंगाई बढ़ गई है क्या मोदी के राज में? हाँ, महंगाई घटी है। घटी है मोदी के राज में? उससे पहले महंगाई थी? हाँ। तो आपका जो दुकान है वो क्या कांग्रेस के टाइम पे भी था? नहीं, कांग्रेस टाइम महंगाई कम थी। आपकी दुकान कांग्रेस के राज शासन काल में भी थी? हाँ। अच्छा, तो अगर उससे तुलना करें तो महंगाई अभी कम हो गई है? महंगाई कम है थोड़ा। 24 में क्या लगता है कौन आएगा? अभी देखो कौन आएगा, अभी हमको क्या मालूम है। अरे, आप वोटर हैं, आप ही तो बताएंगे कौन आएगा। राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हाँ। बीजेपी मेहनत कर रही है, तो फैसला दोनों का चल रहा है, अभी कौन जाएगा। आप किसको लाइक कर रहे हैं? अभी हम लोग तो अभी मोदी दिया था, अब देखो अभी लाइन करेंगे कौन सा अच्छा, करना है। सोचेंगे अभी आप, टाइम है आपके पास अभी। तो पालघर जिले के जो मौजूदा खासदार राजेंद्र गावित जी हैं, उनके बारे में कभी आपने सुना है या कभी उनके कामों के बारे में जाना है? कोई मुलाकात हुई है अपने खासदार पालघर जिले से? नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? पालघर जिले के खासदार राजेंद्र गावित के बारे में कभी सुना है आपने? कभी आपके एरिया में आए हो या कभी विकास कामों का दौरा किया हो, कभी सुना है उनके बारे में? सुना है उनके बारे में। तो शिवसेना के टिकट से वो खड़े होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि इस बार उनको लोग वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। अच्छा, तो पालघर जिले के खासदार गावित के बारे में आपने नाम सुना है, कभी चर्चा सुनी उनके बारे में? कभी देखा है उनको आपने? 10 साल से खासदार है अपने एरिया के। देखा नहीं, कभी सुना नहीं उनके बारे में। अगर उनको पार्टी टिकट दे रही है तो वोट देंगे उनको इस बार? देंगे ना, क्या लेंगे ना, देंगे। आप उनको देखें फिर वोट देंगे उनको? अब देखे नहीं वोट कहाँ से देंगे? आप कह रहे हैं देंगे, फिर कह रहे हैं नहीं देंगे। नहीं, पता है नहीं। दबाव में उत्तर दे रहे हैं क्या आप? जीना है।
कुछ लोगों से आगे बात करेंगे। खासदार राजेंद्र गावित शिंदे गढ़ शिवसेना से खड़े होने वाले हैं और पार्टी किस तरीके से अभी तक टिकट का जो टिकट की पूरी प्रक्रिया है, हालांकि खासदार राजेंद्र गावित की छवि और टिकट का फाइनलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। कुछ लोगों से और भी आगे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से आगामी चुनाव के बारे में रूपरेखा पालघर जिले में चलने वाली है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अवधेश पांडे। आप बोईसर में ही रहते हैं सर? हाँ जी। मेरा एक प्रमुख सवाल है, पालघर जिले के जो मौजूदा खासदार हैं गावित जी, उनके बारे में कभी आपने सुना है या कभी विकास कामों में आपकी उनसे मुलाकात हुई या किस तरीके से अच्छे कामों में उनका नाम आपके एरिया में, आपके जिले में आपने सुना है कभी? अभी तक तो मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं तो बाहर था। अभी उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन सुनने में आता है काम अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं। 2 टर्म से खासदार रह चुके हैं राजेंद्र गावित जी। अभी उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ है किस पार्टी से खड़े होने वाले हैं। अगर खड़ा होते हैं शिवसेना से या बीजेपी तो शायद उनको नहीं देगी, तो क्या लगता है आपको कि उनको वोट मिलेगा? वोट तो मिलेगा ही, क्योंकि शिवसेना और भाजपा जो है एक ही पार्टी है और शिवसेना भी उनके साथ में मिलकर काम कर रही है, इसलिए उनको जनता का समर्थन मिलेगा। अच्छा, अगर खासदार गावित को कांग्रेस से टिकट मिला या किसी अन्य से टिकट मिला या वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्या उनको व्यक्ति के तौर पर वोट मिलेगा? अभी वो तो उनका व्यक्तिगत व्यवहार उनके ऊपर है, पब्लिक का मूड है। आपका मूड क्या है आज 24 में सर आपका क्या मूड है? मेरा तो मूड यही है कि मोदी जी ही करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पर धूप में दौड़ रहे हैं, तो क्या उनकी यात्रा को विफल कहीं ना कहीं हो जाएगा? अभी तो जनता के मूड के ऊपर है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, यानी अभी इशारा कर रहे हैं आप, यही चल रहा है। और किस चेहरे को आप समर्थन के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी। अच्छा, भाई मानते हैं उनको आप? भाई नहीं मानते हैं, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका है, गुजराती लोग में ज्यादातर भाई से संबोधित किया जाता है ना। अच्छा, तो आप भी भाई बोलते हैं? भाई नहीं बोलते, नरेंद्र भाई मोदी, रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनका? रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बराबर। तो खासदार के आधार पर जितने भी एमपीज होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ये पूरी प्रक्रिया होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में खासदार होता है। तो पालघर जिले में खासदार गावित को कभी आप सुने हैं उनका नाम कि वो 2 टर्म से खासदार रह चुके हैं? नहीं सर, नहीं सुना। आपने कभी गावित का नाम नहीं सुना? अच्छा, तो खासदार जो यहाँ कर हैं पालघर जिले के गावित, तो क्या उनके बारे में कभी आपने सुना है कि कभी आपके एरिया में आए काम करने के लिए, कभी उनका नाम सुना है गावित जी का? नाम तो बहुत सुना हूँ, आते रहते जाते रहते। तो अगर उनके पास टिकट मिले पालघर जिले से तो क्या लगता है उनको लोग चुन के आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। क्या बोलना चाहेंगे आप? आपकी जय वीरू की दोस्ती यहाँ पर देखने मिल रही है, तो जो ये बोल रहे हैं आपका क्या कहना है? आप भी वही सही बात है? सही, हाँ सही बात, मतलब बीजेपी तो राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनकी मेहनत सफल होगी नहीं होगी? वो चुनाव के बाद ही मालूम करेगा। जितने लोगों से बात किया तो खासदार की का जो चेहरा पालघर जिले में उभर कर आना चाहिए था, शायद उस तरीके से खासदार की छवि अब तक लोगों को नहीं मालूम पड़ पाई है। हम बात कर रहे हैं खासदार, मौजूदा खासदार राजेंद्र गावित के बारे में, तो ऐसे में बहुतांश लोगों को राजेंद्र गावित के बारे में शायद उतना नहीं पता है। मौजूदा खासदार भी है, लगातार 2 टर्म से खासदार कर चुके हैं, और साफ तौर पर लोगों के बीच में भी निखर के नहीं आ पाई है। लोगों को पता नहीं है कि यहाँ के खासदार कौन है, उन्होंने क्या काम किया है। तो ऐसे में अगर वोट जाएगा इस अलायंस का, इस गठबंधन का, तो शायद फायदा बीजेपी को ही होने वाला है, क्योंकि प्रमुख चेहरा बीजेपी का शायद नरेंद्र मोदी के नाम पर और कमल के नाम पर ही यहाँ पर वोट दिया जाएगा। मगर समझने वाली बात यह है कि विषय पूरा ऐसा है कि जो पूरा कहीं ना कहीं चुनाव का माहौल है वो व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए, ना कि पार्टी के नाम पर। आपके क्षेत्र में किस तरीके से खासदार ने अपना पारी खेली है, किस तरीके से लोगों के बीच में उतरे हैं, इन तमाम विषयों के आधार पर ही ठीक है। आप भी देखिए आगे, हम भी देखेंगे आगे। 4 जून वो तारीख है जहां पर ये साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किस पार्टी और किस व्यक्ति का बोलबाला होने वाला है। किस तरीके से इस विषय को आप देखते हैं आगामी चुनाव के बारे में लगातार ग्राउंड रिपोर्ट और पूरी रूपरेखा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि इस पार्टी का चेहरा प्रखर तौर पर निकलकर सामने आने वाला है 24 के बारे में? आपके वार्ड में क्या चल रहा है? इस तरीके से लहर और हवा आपके दिमाग में चल रही है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चुनाव के मुद्दों को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें जाते जाते, और देखते रहें न्यूज़फुल। जय हिंद।